Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our weekly market review video. After 10 consecutive weeks of bull run, in previous week we have seen a minor profit taking by the market participants and the market has ended the week by a loss of mere 93 points. सिर्फ 93 पॉइंट्स की कमी हुई मार्केट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने पिछले हफ्ते मार्केट्स में देखी है। तो व्यूअर्स इंडेक्स जो है वो सितंबर से बुल रन में है और उसकी मेन रीज़न जो थी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो था। तो अगर हम पिछले हफ्ते की ट्रेडेड वॉल्यूम्स देखें तो उसमें भी 22% का इंक्रीज हमें नज़र आया और एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स जो थे वो 1.25 बिलियन शेयर्स के लेवल पे रहे। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स रहे और अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो उसमें पीटीसी, बीओपी, पीआईबीटीएल, पार्क इलेक्ट्रॉन और कैल के शेयर्स हैं। वेयर एज ऑन द टॉप लूजर साइड जिन शेयर्स ने लूज किया है पिछले हफ्ते उनमें एचकार, ईएफयूजी, मिजान बैंक, जीएचजीएल और नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के शेयर्स काबिल जिक्र हैं। अगर हम फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज का देखें व्यूअर्स, तो पिछले हफ्ते इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो नेट सेलर्स रहीं, वेयर एज जो मेजर बायर्स थे वो फॉरेन कॉरपोरेट्स रहे हैं। तो व्यूअर्स ड्यूरिंग द वीक हमने देखा कि अप टू थर्सडे जो फॉरेनर्स की बाइंग थी वो काफ़ी डल रही, लेकिन फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 7 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग हमें नज़र आई और जिसकी वजह से फ्राइडे को हमें मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव रन भी मिला है। तो व्यूअर्स जो फॉरेनर की बाइंग हुई है उसमें ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट और पावर जनरेशन में फॉरेनर्स ने बाइंग की है। और अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में देखें जिनमें फॉरेन बाइंग हो रही है तो उसमें लाल पीर, हपको, निशात पावर, ईपीक्यूएल, निशात चुनिया पावर लिमिटेड, पीएबीसी, एमटीएल, पीआईबीटीएल, सिनर्जी, आईएससीएल, आईएनआईएल, इन ये शेयर्स काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो हमें जो बैंक्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी सेलिंग नज़र आई और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी हमें स्लाइट बाइंग नज़र आई है और म्यूचुअल फंड्स ने भी एक कैटलिस्ट रोल प्ले किया है इन सपोर्टिंग दी मार्केट। तो व्यूअर्स सितंबर ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो तकरीबन 61 मिलियन यूएस डॉलर्स के हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुकी है इन आवर स्टॉक मार्केट्स। ये पिछले 6 साल के हाईएस्ट लेवल्स हैं और इसी की वजह से हमने देखा कि इंडेक्स में जो रैली बनी है वो तकरीबन 65% की हमने देखा कि अपसाइड आई और इसके साथ साथ जो इंडेक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर से इंक्रीज करके 34 बिलियन यूएस डॉलर के लेवल पे आ चुकी है। इसमें भी 70% का इंक्रीज आया है, तो काफ़ी अच्छा और हेल्दी इंक्रीज है और इन्फ्लोस आ रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट्स में। तो व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट वीक जिस तरह कि हम अपनी टेक्निकल रिलीजेस आपके साथ शेयर करते हैं तो 64,100 का एक क्रिटिकल लेवल है। अगर मार्केट्स ने इस लेवल को ब्रेक किया यानी इससे नीचे आई तो फिर मार्केट 61,000 की तरफ मूव कर सकती है। मार्केट में एक शॉर्ट फॉल आ सकती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीक में देखा कि जैसी मार्केट में एक बड़ी फॉल आती है तो मार्जिन कॉल हिट्स होती हैं ब्रोकर की और इस पैनिक की वजह से मार्केट एक बड़ी डाउन साइड की तरफ जाती है। तो देयरफॉर इस चीज़ को हमने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है और ये ब्रेकआउट लेवल इसको आपने वीकली बेसिस पे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जैसे ही अगर ये ब्रेकआउट लेवल टूटा तो मार्केट जो है एक बड़ी डाउनफॉल की तरफ जा सकती हैं। ऑन दी अपर साइड 66,600 से 800 का रेंज है व्यूअर्स। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती हैं और एक से ज़ायद क्लोजिंग इन लेवल से ऊपर देती हैं तो फिर हम अज्यूम करेंगे कि अब मार्केट अपना बुल रन जो है जो काफ़ी अरसे से कंटिन्यू कर रहा है वो मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगी और मार्केट 70,000 के लेवल तक नेक्स्ट मूव बना सकती हैं। तो काफ़ी ये जो दो लेवल्स आपको बताए हैं मार्केट के लिए क्रिटिकल हैं। 66,800 का एक चैनल रेजिस्टेंस है, इस पे पहले भी मार्केट इस लेवल से थोड़ा सा नीचे रेजिस्ट हुई हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग
कि ये मार्केट के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस साबित हो सकती है इन द कमिंग वीक्स। अब अगर हम मार्केट के की इवेंट्स देखें व्यूअर्स, तो पिछले हफ्ते सबसे बड़ा जो मार्केट का इवेंट था वो पॉलिसी रेट का डिसीजन था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट्स को 22% के लेवल पे मेंटेन रखा। इससे भी मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ है। इसके अलावा जो गो कंपनी है, गो पेट्रोलियम, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। तकरीबन सऊदी अरामको की तरफ से एक डील हुई है जिसमें 40% इसका स्टेक बाय होगा। तो वंस अगेन हमारे मुल्क के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और काफ़ी अच्छी खबर है हमारी इकॉनमी के लिए। इसके अलावा पीटीसीएल और टेलीनॉर के स्पॉन्सर्स में एक डील हुई है जिसमें 100% जो टेलीनॉर का स्टेक है वो पीटीसीएल बाय करना चाह रहा है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें आपने दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। एक तो पीटीसीएल का जो स्पॉन्सर है देसलात, वो भी फॉरेनर है, और इसके अलावा जो टेलीनॉर का स्पॉन्सर कंपनी है वो भी एक नॉर्वेजियन कंपनी है। तो दोनों स्पॉन्सर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। इनकी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सुनने में आ रहा है कि एक चाइनीज़ कंपनी और वर्ल्ड बैंक का एक कंसोर्शियम शायद बने और वहाँ से ये डील हो। तो पाकिस्तान में एज सच कोई डायरेक्ट इसका इनफ्लो नहीं आएगा, लेकिन ऑन दी ऑपरेशनल साइड जो यूफोन का ओवरऑल नेटवर्क साइज़ है, इसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ेगा और यूफोन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से पीटीसीएल की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो पीटीसीएल के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा व्यूअर्स, तकरीबन एक और बात आ रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अभी क्योंकि हम मटेरियलाइज कर रहे हैं, सक्सेसफुल रिव्यूज चल रहे हैं, तो 4.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमें आइंदा चंद महीनों में वो अपने मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो है सपोर्ट मिलेगी और इससे जो हमारे लोन्स की ऑब्लिगेशंस हैं वो हम मीट कर जाएंगे। तो ये हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से भी एक अच्छी खबर है और इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी करेंसी जो है वो स्टेबल रहेगी। तो व्यूअर्स, मार्केट में थोड़े से रिस्क फैक्टर भी हैं जो कि आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 40 बिलियन रुपीस का जो है वो लेवरेज पोजीशंस खड़ी हैं एमटीएस, एमएफएस और फ्यूचर की। तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए रिस्की है। तो आपने ऐसे स्टॉक्स जिनमें हाई लेवरेज है और उनकी अर्निंग्स कम है, तो उनमें आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है और उनमें अपनी व्यूवर सजेस्ट कि आप पोजीशंस को लिक्विडेट कीजिए, क्योंकि रोल ओवर वीक भी मार्केट में नेक्स्ट वीक के बाद आएगा। तो उसमें ये थोड़ा सा चीज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। लेकिन मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की जो प्राइसेस हैं वो 14 रुपये से कम की गई हैं। तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन दी इन्फ्लेशन। तो व्यूअर्स, अब ज़रा बात करते हैं कि मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या हो सकती है और उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले जुम्मे वाले दिन हमने देखा कि एक बड़ा एक सरप्राइजिंग इवेंट हुआ। तकरीबन रात 7:30-8 बजे अदालतें खुली हैं। उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करवाई है इलेक्शन कमीशन से, और जो लाहौर हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन था उसको कल अदम करा दिया है। तो इससे इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टनिटी कम होगी और हम देख रहे थे कि जैसे ही इलेक्शन से रिलेटेड अनसर्टनिटी आ रही थी तो ये मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट का इसमें खदशा था, लेकिन ये अब काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। लेकिन जैसे इलेक्शन करीब आएंगे व्यूअर्स, तो हंग पार्लियामेंट, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, ये चीज़ें अब मार्केट में प्ले अप करेंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, रुपए के लिहाज से थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स हैं और जो डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जो बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले 6 से 8 महीने में रुपए की वैल्यू में 5 से 10% की कमी हो सकती है। तो ये जितनी अभी स्टॉक मार्केट की रैली बनी है, ये दो फैक्टर्स की वजह से बनी। नंबर वन कि आपकी करेंसी ने अप्रिशिएट किया, एंड नंबर टू इज़ कि आपके इंटरेस्ट रेट्स में कमी मुतवक्को थी। तो व्यूअर्स, स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखा है वो उसे एंटिसिपेशन पे रखा है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन कम होगा और उसका इफेक्ट जो है वो पॉलिसी रेट पे आएगा और पॉलिसी रेट्स गिरेंगे। तकरीबन 16-17% की बात हो रही है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ ये आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट था वो तकरीबन 22.5% का था फॉर द पीरियड ऑफ दिसंबर, यानी पिछले 6 महीनों में एवरेज इन्फ्लेशन जो थी 22.5% पे एस्टिमेट हुई थी, जबकि एक्चुअल इन्फ्लेशन जो है हमारी वो 28.62 यानी 29% का आप लेवल समझ लीजिए उस पे आ रही है। तो अब जो कमिंग 6 मंथ्स हैं उसमें भी डाउट्स रेज हो रही हैं
कि इन्फ्लेशन आपकी शूट कर सकती है, और अगर इन्फ्लेशन शूट हुई तो इससे आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नहीं गिरेंगे, तो ये मार्केट परफॉर्मेंस को चीज़ नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, जो करेंसी है अगर ये डेप्रिशिएट होगी तो इस डेप्रिसिएशन से दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फिर मार्केट में रिस्क आएगा कि अब इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, क्या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या मेंटेन रहेंगे। तो इन्फ्लेशन एंड करेंसी ये की ट्रिगर्स हैं, इसको हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस $60 या उससे नीचे के लेवल्स में हैं। ये हमारी इकॉनमी के लिए बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो लेट्स होप कि ये अगले 3 से 4 महीने में इन्हीं लेवल्स पे अगर ये पोजीशंस रह गई ऑयल की, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। लेकिन जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कंसर्न यही है कि क्योंकि कोई मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं हमारी इकॉनमी में, तो ये जो रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमारी इकॉनमी में आइंदा आने वाले पीरियड्स में बढ़ सकती है और हमारी करेंसी भी डिवैल्यू हो सकती है। तो इन 2 रीज़न्स की वजह से मार्केट जो है वो उसमें एक हम बड़ा नेगेटिव मूव भी दे सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ना गिरे और हमारी करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होगी 5 टू 10%, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द मार्केट। तो व्यूअर्स, इसके साथ-साथ अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका एक ट्रांजिशन फेज़ शुरू होगा और इसमें अब फोकस जो है वो इलेक्शंस और इस तरह की अनसर्टेनिटीज़, जिस तरह की मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी, ये चीज़ आएगी, तो ये भी मार्केट सेंटिमेंट को अफेक्ट करेंगी। देयरफॉर वी वुड रिकमेंड कि अभी आप सिर्फ हाई इनकम जनरेटिंग स्टॉक्स हैं जिनकी इनकम अच्छी आ रही है उसमें फोकस करें, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं, एनर्जी स्टॉक्स में क्योंकि इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आ रही है, तो इन सेक्टर में आप थोड़ा सा फोकस रखिए अपना। लिमिटेड ट्रेड कीजिए, अपना ट्रेड लॉट का जो साइज़ है वो स्मॉल कीजिए, छोटे-छोटे ट्रेड्स कीजिए, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पे फोकस कीजिए। अभी लॉन्ग टर्म वाली मार्केट नहीं है, और क्योंकि मार्केट का रिस्क लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसके अलावा ईयर एंड फैक्टर भी है। दिसंबर में ईयर एंड होता है मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का, तो उसमें भी हमें प्रॉफिट अर्निंग देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, मार्केट में जैसे-जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दोज़ डेवलपमेंट्स। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हल्का अहबाब में शेयर करना है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।